हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास दोस्तों लेकर आपका 7 का फुल आपका आंसर की जो एग्जाम दोस्तों आपका हुआ है आपका 16 जनवरी का। वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब क्या कि दोस्तों बस क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों, ठीक है। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका ये हो गया जनरल स्कूल, आपका ये क्लास हो गया बच्चों का कक्षा आपका 7 दोस्तों, आपका ये विषय हो गया आपका गणित। देखिए नेक्स्ट आइटल दोस्तों, प्रश्न के पहले प्रश्न का बराबर कि निम्न में कौन सही दर्पण प्रतिबिंब है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों की आपका यह प्रतिबिंब सिंपली आपको सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ना आपका डी बच्चों, डी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी बच्चों को सिंपली सही लगा देना बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। कि आपको ये प्रतिबिंब दोस्तों सिंपली आपको सही बच्चों दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला है कि एक अर्धवृत्त में कितनी सममितीय रेखाएं होती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका देखिए ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी आपका दो, ऑप्शन आपका सी है तीन, ऑप्शन आपका डी है अनंत बच्चों, ठीक है। तो अर्धवृत्त में सिंपली आपका एक ठो आपको सममितीय रेखाएं होती है बच्चों, इनका ऑप्शन नंबर ए आपको सिंपली सही लगा देना बच्चों। दोस्तों प्रश्न की 3 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं होती है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए आपका समान, ऑप्शन बी आपका असमान, ऑप्शन सी आपका दोनों समान एवं असमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों लगाना, आपको समान आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 4 समझिए क्या बोल रहा है कि सम पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 90 डिग्री, ऑप्शन बी आपका 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 105 डिग्री, ऑप्शन डी है 108 डिग्री बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों, 108 डिग्री का बच्चों होता है। दोस्तों प्रश्न देखिए आपको 5 समझिए क्या बोला है कि किसी बिंदु के चारों ओर घूमते हुए एक चक्कर पूर्ण करने में घूर्णन कोण कितना होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बच्चों 180 डिग्री, ऑप्शन आपका डी है 360 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो बच्चों पूरे जब चक्कर लगाएगा तो फाइनली हो जाएगा बच्चों आपको एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 6 समझिए क्या बोला है कि जो आपको दिया हुआ यहाँ पर आकृति बच्चों, ठीक है। आदि इस आकृति को 90 डिग्री घूर्णन कराया जाए तो प्राप्त आकृति होगी बच्चों, ठीक है। दोस्तों जब उसको 90 डिग्री घुराएंगे तो फाइनली बच्चों आपको ये आकृति इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर लगाना सिंपली आपको सी बच्चों ये वाला दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति का क्रम है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका कितना होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों होगा आपका 3 दोस्तों, ठीक है। 3 आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा घूर्णन समिति। प्रश्न देखिए यहाँ पर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि आकृति का 180 डिग्री घूर्णन कराया जाए तो प्राप्त आकृति होगी बच्चों, ठीक है। सिंपली आकृति जो प्राप्त बच्चों आप लोग को हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बी बच्चों। देखिए आपको ये सिंपली बी सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों, आपको ये घूर्णन हो रहा है 180 डिग्री का बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सर्वसमता की कसौटी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपका जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइड साइड एंगल दोस्तों, आपको ये बच्चों कसौटी नहीं है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। प्रश्न आपको 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वासम त्रिभुज बी ए डी हो तथा एंगल बी बराबर एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर ए डी, तो निम्न में कौन सही है बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना है बी बच्चों, आपका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आपका बी नंबर ए सी बराबर बी डी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं इसका सोल्यूशन भी किया हूँ, इसको सिंपली आप आंसर को लिख लीजिए, ठीक है। प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोला कि सम पंचभुज की सभी सममितीय रेखाएं खींचिए बच्चों, ठीक है। चलिए इसके आंसर करते हैं हम लोग। दोस्तों बताया ये आपका है सम पंचभुज दोस्तों सभी सममित रेखाएं हम लोग खींचे हुए, देखिए इसको अच्छे से कॉपी नोट कर लिए बच्चों, ठीक है। देख के समझे नेक्स्ट आगे दोस्तों। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है कि दो ऐसे आकृति की रचना करें जिसमें सममित रेखा नहीं खींची जा सकती है बच्चों। दोस्तों पहला तो आपका ये हो जाएगा आपका जे, क्या होगा जे बच्चों, इसका मतलब सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं बच्चों, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट आगे से हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपका ये क्या होगा सो आपका ये सिंपली बच्चों को ये जे हो गया पहला दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्यू दोस्तों, ठीक है। क्यू दोस्तों इसका मतलब सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं बच्चों, दो आकृति इसको नोट कर लीजिए कॉपी में दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न किया पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि दिए गए आकृति में सममित रेखाएं खींचिए बच्चों, ठीक है दोस्तों।
आपको यहाँ पर आकृति दी, सिंपली इसको खींचना, आपको सममित रेखा की बच्चों क्या करना है, पहले आपको इस तरह से खींचना बच्चों, इस तरह से यहाँ बच्चों, ठीक है। फिर आपको सिंपली बच्चों इस तरह से खींचना दोस्तों, ठीक है। 2 ठो हो गया आपका। नेक्स्ट आपको इस तरह से खींचना बच्चों, इसके पीछे बीच में, ठीक है। फिर आपको आगे खींचना है इस तरह से बच्चों, आपको ये हो गया सममित रेखा बच्चों। कॉपी इसको नोट कर लीजिए बच्चों इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 14 समझ क्या बोला कि समबाहु त्रिभुज के लिए घूर्णन सममित क्रम बनाइए एवं कोनों को दर्शाइए बच्चों। चलिए लिखते हैं इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो देखो तो इस तरह से हम लोग पहला जो यहाँ बनाए हैं, इसका कोण लिखे हैं 60 डिग्री यहाँ से, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर बनाए, इसका कोण लिखे हैं 60 डिग्री यहाँ से, ठीक है। फिर आपको इस तरह से आकृति बनाए समबाहु त्रिभुज, फिर हम लोग इसका कोण लिखे यहाँ पर 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। सभी का समेति भी इस तरह से हम लोग खींच दिए बच्चों से, इसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों, समझे ना दोस्तों। कॉपी इसको नोट कर लीजिए इसको देख के, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न के 15 समझिए क्या बोला कि दिए गए आकृति में एंगल ए तथा एंगल बी ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको आकृति से ज्ञात करना, आपको एंगल ए और एंगल बी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए समझिए क्या बोला कि आपको यहाँ पर इस एंगल का मान निकालना है, सिंपली आपको निकालना है एंगल बी का, ठीक है। तो एंगल देखिए यहाँ पर जब लिखा हुआ है जो आपका 30 डिग्री है क्यू, तो ये भी इधर भी आपका 30 डिग्री बच्चों को ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, करते हैं सोल्यूशन बच्चों में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देखते हैं इस तरह से कि एंगल आपको निकालना पहले ए सी ओ में, ठीक है। तो एंगल ए आपका हो गया बच्चों, प्लस एंगल सी लिखेंगे, प्लस एंगल ओ बराबर हो, सिंपली बच्चों होगा यहाँ पर 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। एंगल ए का आपको मान निकालना है, एंगल सी का मान आपको दिया हुआ 70, एंगल ओ का मान दिया हुआ 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको हो जाएगा 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे सिंपली हो जाएगा आपको 100 डिग्री बच्चों, ठीक है। बराबर कितना से होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 100 को घटा देंगे उधर तो हो जाएगा सिंपली आपको माइनस बच्चों, हो जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। 180 में घटा देंगे 100, सिंपली होगा आपका एंगल ए बराबर 80 डिग्री बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज बी डी बी दोस्तों, ठीक है। ओ डी बी में, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या पहले लिखना है एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी दोस्तों, सिंपल सभी को जोड़ देना है, बराबर लिखना है 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों, एंगल ओ का मान आप जानते हैं दोस्तों है कि कितना होता है दोस्तों, सिंपली आपको होता है 30 डिग्री बच्चों, ठीक है। फिर आपको एंगल डी का मान आपका 70 डिग्री बच्चों हो जाएगा। एंगल बी का मान हमको निकालने बोला गया है, तो सिंपली बराबर होगा आपको 180 डिग्री बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं यहाँ क्या किए, देखिए जब हम लोग 30 और 70 जोड़ेंगे सिंपली होगा आपको 100 डिग्री बच्चों, ठीक है। प्लस आपका हो जाएगा एंगल आपका बी दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री से, एंगल बी का मान निकालेंगे 180 में क्या 100 घटा देंगे, सिंपली सबको ये निकल जाएगा आपका 80 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों हम लोग को दोस्तों एंगल बी भी निकल गया 80, एंगल आपका ए भी निकल गया 80 बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो कॉपी से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं फुल सोल्यूशन गणित का बच्चों आंसर की तरह। वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।